गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज एक नया टॉपिक बंग भंग एवं स्वदेशी, इसी पर चर्चा करते हैं। ध्यान से आप लोग इसको सुनिए, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बंगाल विभाजन, देखिए जब मैं बंगाल की बात करता हूं तो उस समय बंगाल अंग्रेजों के समय 1905 में जब ये विभाजन हुआ था, उस समय बंगाल, उड़ीसा, बिहार और बांग्लादेश ये सब मिलाकर के बंगाल था। इतना बड़ा प्रांत था जिसकी आबादी 7,85,00,000 थी। यह फ्रांस से बड़ा क्षेत्र था। यह क्षेत्र जो था रकबा में, एरिया में, यह फ्रांस से बड़ा था और जनसंख्या फ्रांस से कम थी। वो ये है बंगाल प्रदेश उस समय का। और ये अंग्रेज उस समय 1905 में भारत में वायसराय था, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। और अंग्रेज भारत पर जो उनका शासन था अपने चरमोत्कर्ष पर था, सबसे ज्यादा था, सबसे विशाल था। और उस समय गृह सचिव थे रायसले। और कर्जन ने क्या कहा? कर्जन ने कहा था कि हमको इस देश को में हिंदू और मुसलमानों में बंटवारा करना है, नहीं तो ये आगे चल करके हमारे साम्राज्य को चुनौती दे देंगे, हमको उखाड़ देंगे। इसलिए इस बंगाल को हमको बांटना है और इसकी दूसरी राजधानी, दूसरा प्रांत जो है वो ढाका होगा। और इसी तरीके की बात गृह सचिव रायसले ने भी कहा था। रायसले ने भी कहा था कि ये जो हिंदूवादी संगठन हैं, जो भारतीय हैं, ये बहुत ज़्यादा ही आंदोलन कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, इसलिए हमको बांटना जरूरी है। और 1903 में बंगाल की जनता को ये पता चल गया कि बंगाल विभाजन होगा, अंग्रेज इस प्रांत को, हमारे राज्य को बांटेंगे। जब ये पता चल गया तो बहुत सारे लोग बंगाल के सुबह जो है गंगा जी का स्नान किए और सड़कों पर बहुत सारी टोलियां निकल गई और वंदे मातरम गीत गाने लगे। और ये भीड़ जो है बढ़ती गई, बहुत सारे लोग इसमें इकट्ठे होते गए और वो एक असहयोग के रूप में काम कर रहे थे। उनका ये मानना था कि हमारी भीड़ को, हमारे उत्साह को देख करके जो बंगाल विभाजन की बात सरकार कर रही है वो वापस ले लेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भले क्रांतिकारी जो उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और कृष्ण कुमार मित्र थे और बहुत सारे इनके साथी थे जो उस समय प्रतिनिधित्व बंगाल में कर रहे थे। और इनका ये मानना था कि इससे हम जब प्रेशर बनाएंगे सरकार के ऊपर तो सरकार बात हमारी मान जाएगी और बंगाल का विभाजन नहीं करेगी। लेकिन सरकार ने विभाजन कर दिया और पेपर जो है आपका बंगाली हितवादी तमाम पेपर के माध्यम से भी रेफरेंडम सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दीनानाथ मित्र और ये जो है कृष्ण कुमार मित्र, ये सब लोगों ने तैयार किया, रेफरेंडम किया, जनमत इकट्ठा किया कि ये जो है बंगाल का विभाजन न हो। लेकिन फिर भी 19 जुलाई 1905 को
बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी गई 19 जुलाई 1905 को, और 20 जुलाई 1905 को इस पर मोहर लग गई और ये जो है घोषणा की बात आ गई। 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। यह आंदोलन की घोषणा इसलिए की गई कि इतने दबाव के बावजूद भी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। तो यहाँ पर जब विभाजन उसने कर दिया तब एक टाउन हॉल जो है बंगाल में था, वहाँ बहुत सारी भीड़ जुटी और भीड़ में ये बात आई कि अब किस तरीके का आंदोलन हम लोग चलाएं जिससे अंग्रेज हमसे डरें और इस जो बंगाल विभाजन है इसको वापस लें। तो उस समय बात आई कि अब जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा, अब जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा। और उस स्वदेशी आंदोलन में जो ब्रिटेन से कपड़े आते थे, मैनचेस्टर से कपड़े आते थे, उनकी होली जलाई गई, उनकी जो है उन कपड़ों में आग लगा दी। कई जगह ऐसा होने लगा और जो क्रांतिकारी नेता थे उन लोगों ने कहा कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें। उसी समय आपके जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो विदेशी कपड़े जलाए जा रहे थे इनको निष्ठुर बर्बादी कहा था। और ये जो बंगाल विभाजन हो गया था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। एक दूसरे को रक्षा बांधे, रक्षा सूत्र, और इसलिए बांधा गया कि हम सभी एक हैं, हम अलग नहीं हैं। और उनका जो बांटने का एक उद्देश्य था लॉर्ड कर्जन का, वो था सांप्रदायिकता। वो धर्म के आधार पर उसने विभाजन किया था। उसका कारण ये था कि कलकत्ता का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में हिंदू ज़्यादा थे, और जो ढाका का क्षेत्र था, पूर्वी बंगाल था, जो आज बांग्लादेश है, वहाँ मुस्लिम संख्या ज़्यादा थी। तो इसीलिए उसने इसको बांटा था। और बाद में जैसे मुस्लिम नेता मिले तो उनसे ये कहा कि जो है आप लोगों को इसलिए अलग कर दिए जिससे इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, आप जो है हिंदू वर्ग पर शासन करेंगे। और हिंदुओं से ये कहा गया कि जब हिंदुओं से मिलते तो उनसे ये कहते कि जो है उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इस तरीके की लड़ाई जो है लॉर्ड कर्जन के अधिकारी और लॉर्ड कर्जन ने लड़वा दिया था। इसीलिए जो है वहाँ से बंगाल विभाजन और आगे चल कर के देश का बंटवारा भी होता है। अब देखिए जब विभाजन हो गया था उस समय आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिग्गज लीडर थे बंगाल के। इन लोगों ने रैलियां की और सबसे बड़ी रैली इन लोगों ने किया। आनंद मोहन बोस की सभा में 50,000 लोग इकट्ठा हुए थे और वहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी की सभा में 75,000 लोग इकट्ठा हुए थे। यह सबसे बड़ी रैली थी। इससे पहले इतनी संख्या में लोग इकट्ठे कभी नहीं हुए थे और उसी रैली के माध्यम से 50,000 रुपये भी इकट्ठा हो गए थे। उस जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे ये हुआ कि हम लोग आंदोलन में और धार देंगे। और जब 1903 में जब ये आंदोलन की सुगबुगाहट आ गई थी, बंगाल विभाजन की सुगबुगाहट आ गई थी, उस समय 2 महीने के भीतर
500 रैलियां बंगाल में की गई थी। अब जब ये आंदोलन बंगाल में बहुत ही तीव्र मात्रा में, बहुत ही विस्तृत मात्रा में, बहुत ही उग्रवादी भावना में जब चलने लगा, तब वहाँ से ये आंदोलन जो है पूरे देश में फैला। ये बंगाल विभाजन जो है उसके उपलक्ष्य में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया जाने लगा और बंगाल विभाजन ये पूरे देश में फैला। और जब पूरे देश में फैला, अब ये फैला 1908 में, ये फैला 1908 में। उस समय अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, इन लोगों ने बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किया था पंजाब में। इन लोगों ने पंजाब में नेतृत्व किया था और दिल्ली में नेतृत्व किए थे सैयद हैदर रजा। दिल्ली में नेतृत्व किए थे सैयद हैदर रजा। और मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्लई मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किए थे। और उसी समय बंगाल में एक समिति बनाई गई थी, स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति। और इसके अध्यक्ष थे अश्वनी कुमार दास, इसके अध्यक्ष थे अश्वनी कुमार दत्त, अश्वनी कुमार दत्त। अब ये आंदोलन बहुत मात्रा में, विस्तृत मात्रा में पूरे भारत में चल रहा था। उसी समय असम का एक गवर्नर था, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था जोसेफ बैमफील्ड फुलर, उसका नाम था जोसेफ बैमफील्ड फुलर। और उसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम ये हमारी जो है दो रखेल औरतें हैं, इस तरीके का उसने वक्तव्य दिया था। केवल और केवल आग लगाने का काम वो अंग्रेज कर रहे थे। उनका मानना था कि हम जो है भारत में डिवाइड एंड रूल के तहत ही शासन कर सकते हैं। और ये जब वो बहुत तरीके से असफल हुए तो डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो, इसी नीति पर चलने लगे थे। और उसमें जो है मिंटो वो उस समय का अधिकारी था। बाद में मिंटो मार्ले सुधार आया था 1909 में। उसने भी पहले तो वो बंगाल विभाजन का विरोध किया था, बाद में कहा कि नहीं ये बहुत बढ़िया है, भारत को जो है अपने कब्जे में बनाए रखने का वो सबसे बढ़िया है सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन। और यहीं से जो है सांप्रदायिकता चल निकलती है। और 1909 के अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम वर्ग को जो आरक्षित सीटें दी गई और वहाँ और लोगों को भी दी गई, जैसे सिख को भी दिया गया था। फिर ये आगे चल कर के और बढ़ता गया। खैर 1916 में समझौता हुआ था, लेकिन समझौता हुआ नहीं और ये आगे बढ़ कर के द्विराष्ट्र में जो है देश बट गया था। तो इसको ध्यान रखेंगे स्वदेशी आंदोलन को। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से कंपटीशन, वनडे एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, रेलवे, एसएससी, इन सब में ये पूछा जाता है। और आज बस इतना। वीडियो आता रहे आपके पास पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। जो भी मैं नया वीडियो डालता हूं वो आप लोगों के पास पहुंचेगा। इससे आपका भविष्य उज्जवल होगा और आप कंपटीशन को कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
देखिए कुछ चीज़ें इसमें छूट गई थी। बंगाल विभाजन जो है वो 1911 दिसंबर 1911 में समाप्त हुआ था। उस समय जॉर्ज पंचम और रानी मेरी ये लोग आए थे इंडिया में और इन्होंने घोषणा की कि बंगाल का विभाजन वापस लिया जाता है। बंगाल का विभाजन वापस लिया जाता है और उसका कारण ये था कि जो भारत में इतना बड़ा आंदोलन चल गया था, स्वदेशी आंदोलन, इसके दबाव में सरकार ने बंगाल विभाजन को वापस लिया था 1911 में जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के नेतृत्व।